हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश वर्कशीट में आज हनी ड्यू बुक का सुनामी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वाज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर। लुक अप द न्यूज ऑफ लास्ट 4 to 5 months and write the names of a place or state where these natural disaster occurred। नीचे कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के नाम दिए गए हैं और देखिए वो नेचुरल डिजास्टर कहाँ कहाँ पर आए, उनके नाम हमें लिखने हैं। तो अर्थक्वेक गुजरात और महाराष्ट्र में आया पिछले कुछ महीनों में, और फ्लड ये आसाम में आई थी अभी बहुत, और लैंडस्लाइड हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसके बाद में लैंडस्लाइड हुई। साइक्लोन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर, सुनामी। इस लेसन में हम एक नेचुरल डिजास्टर के बारे में और पढ़ेंगे और वो है सुनामी। ऑन 26 दिसंबर 2004 इस सुनामी हिट पार्ट ऑफ इंडिया such as Andaman and Nicobar Island and Tamil Nadu coast and a few more countries. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. अर्थक्वेक जब समुद्र के नीचे आता है तो समुद्र में बहुत तेज लहरें, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है जान माल का। उसको सुनामी कहते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेसेस मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन मैप? ये जो ए और बी मार्क किए गए हैं ये कौन सी जगह है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बी एंड तमिलनाडु कोस्ट ये ए। आगे देखते हैं। The tsunami caused huge destruction and loss of life and property. Here are some stories of courage and survival. सुनामी जो आई अंडमान और निकोबार आइलैंड में, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। लेकिन जब इस तरह के डिजास्टर्स आते हैं तो कुछ लोग उसमें बहुत ही साहस और हिम्मत का परिचय देते हैं और लोगों की जानें बचाते हैं। तो ऐसी ही कुछ लोगों की स्टोरीज आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। These stories are all from the Andaman and Nicobar. Ignatius was the manager of a cooperative society. Ignatius एक कच्छल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसमें मैनेजर था। His wife woke him up at 6 AM. उसकी पत्नी ने उसको सुबह 6 बजे उठाया। Because she felt an earthquake. क्योंकि उसने महसूस किया कि अर्थक्वेक आ रहा है। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground. उसका टेलीविजन सेट एक टेबल पर रखा होगा, तो इग्निशियस ने सबसे पहले उठा के टेलीविजन सेट को उठा के फर्श पर रख दिया, जिससे कि कहीं भूकंप के झटके आने से टेलीविजन टेबल से न गिर जाए। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद फैमिली जो है वो घर छोड़कर बाहर निकल गए, वो लोग जान बचाने के लिए। व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप्ड, जब भूकंप के झटके थोड़े से रुक गए, दे सॉ द सी राइजिंग। जब भूकंप थोड़ा सा थमा तब उन्होंने देखा कि समुद्र में बड़ी तेज तेज लहरें आ रही हैं। इन द chaos एंड कंफ्यूजन 2 of his children caught hold of the hands of their mother's fathers and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. घर से जब वो लोग भागे तो उनके बच्चों ने अपने मदर फादर के हाथ पकड़ लिए एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो इधर उधर भागे। इग्निशियस कहता है उसने उनको फिर कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ड अवे, उसकी पत्नी भी उसमें बह गई। ओनली द 3 other children who came with him were saved. 3 बच्चे जो उसके साथ में आए थे वो केवल बच गए। संजीव वॉज ए पुलिसमैन। दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है। देखिए, एक तो हमने इग्निशियस की स्टोरी पढ़ ली। Sanjeev was a policeman serving in the Kachal Island of the Nicobar group of island. He somehow managed to save himself. उसने किसी तरह अपने आप को बचाया। His wife and his baby daughter from the waves.
इतनी ऊंची ऊंची समुद्र की लहरों से उसने अपने आप को बचाया, अपनी पत्नी को बचाया और अपनी एक बेबी डॉटर थी उसकी, उसको भी बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। उसकी गेस्ट हाउस में जो कुक था जॉन, उसकी पत्नी की आवाज उसने सुनी जो हेल्प के लिए बुला रही थी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव ने पानी में छलांग लगा दी उसको बचाने के लिए, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। लेकिन जॉन की पत्नी और संजीव दोनों बह गए पानी में। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ड अवे along with her parents and 77 other people। दूसरी थर्ड स्टोरी स्टार्ट होती है मेघना की, जो अपने पेरेंट्स के साथ में और तमाम 77 लोगों के साथ में पानी में बह गई। She spent 2 days फ्लोटिंग इन द सी। उसने 2 दिन गुजारे पानी पर बहते हुए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर। एक लकड़ी का दरवाजा कोई था जो टूट के आ गया होगा, उसको पकड़ के उसने 2 दिन वहीं पे गुजार दिए। सहारे के लिए वो लकड़ी का दरवाजा पकड़े रही और पानी में वहीं उसके 2 दिन निकल गए। 11 times she saw रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। लगभग 11 बार उसको ऊपर हेलीकॉप्टर्स दिखाई दिए जो रिलीफ के लिए आते हैं। जब कोई इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प आती है। तो हेलीकॉप्टर उसकी तरफ से गुजरे, उसके सर पर से ओवरहेड, बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन वो हेलीकॉप्टर मेघना को नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय ए वेव। एक लहर आई और उसके जरिए उसके साथ में वो बहकर किनारे तक आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन 8 days। आगे देखिए क्वेश्चन है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव। मेघना स्पेंट 2 days। मेघना ने अपने 2 दिन बिताए किस तरह से? फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में बहते हुए। शी सॉ, उसने क्या देखा? रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, बट दे डिड नॉट सी हर। संजीव लॉस्ट हिज वाइफ बट सेव्ड हिज। संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज वाइफ एंड हिज baby daughter from the waves। Ignatius could only save his 3 children who came with him। In your opinion, which word in the list below describes संजीव? संजीव जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं जो उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव। और ऊपर देखिए ये येलो बॉक्स में आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है जो संजीव को डिस्क्राइब करते हैं वो किस तरह का था। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव और क्या था? हीरोइक एंड सेल्फलेस। उसने औरों को बचाया, इसलिए हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस। उसने अपने परिवार को ही नहीं और दूसरों को भी बचाने के लिए कोशिश की। फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द अबव पैसेज एंड रीराइट द फ्रेजेस एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। अब हमें क्या करना है? ये जो आपको वर्ब्स दी हुई हैं इनको हमें सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, पास्ट टेंस में, और इनको पूरा करना है जो आपको फ्रेजेस दिए गए हैं। फील द अर्थक्वेक, आपको एग्जाम्पल दिया गया, क्या करना है? फेल्ट द अर्थक्वेक। इस तरह से लाइन हमें पूरी करनी है। सी द सी राइजिंग, अब हमें सी की जगह क्या करना है? पास्ट टेंस लगाना है, तो श द सी राइजिंग। कम विद हिम, कम इसका पास्ट टेंस क्या हुआ? केम विद हिम। हियर क्राइज फॉर हेल्प, heard, HEARD, heard cries for help। jump into the river, into the water, jumped, second उसका past tense क्या होगा? jumped into the water। wake him up, woke him up, past tense क्या होगा? woke him up। ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर। तो कंप्लीट कर लीजिए वर्कशीट। थैंक यू सो मच।